हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट स्टॉक्स की कि अगर आप भारत के सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। इसके अलावा अदानी ग्रुप के चलते जो अंबुजा और एसीसी सीमेंट्स में गिरावट आई है, तो क्या ये इनको खरीदने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई भारत की इकोनॉमी में क्या सीमेंट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो किसी भी देश की इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जिनको कि कोर सेक्टर बोला जाता है। और भारत की इकोनॉमी में 8 ऐसे सेक्टर हैं जिनको कि कोर सेक्टर बोला जाता है, जिसमें आपको मिलेगा पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और इन सब के अलावा आपको सीमेंट प्रोडक्शन भी दिखेगा। तो डेफिनेटली ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो उसमें सीमेंट का यूज होता है, चाहे वो रूरल एरिया में हो, अर्बन सेटिंग्स में हो, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, रोड्स, ट्रेन्स, हर जगह आप देखोगे कि सीमेंट का इस्तेमाल होता है। जो भारत में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें हाउसिंग और जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें 65% इसका यूज होता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया जाता है उसमें 25% और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लगभग 10% जो हमारा ओवरऑल सीमेंट की कंजम्पशन है वो की जाती है। हालांकि कोविड 19 के बाद इस सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी। इस वजह से आप देखेंगे कि काफी शेयर्स जो कि अपने पीक पे होते थे वहां से काफी ज्यादा नीचे गिरे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2021 के बाद से दोबारा से इसमें जो प्रोडक्शन है और डिमांड है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस साल के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है और वहां पे अपना बजट बढ़ाया है, तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में सीमेंट की जो डिमांड है वो डेफिनेटली भारत में बढ़ने वाली है। इसके अलावा अगर हम भारत के सीमेंट सेक्टर के फ्यूचर के बारे में बात करें, तो आपको शायद पता होगा कि भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है और कंजम्पशन के मामले में भी हम टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं। अगर आप बात करें कि दुनिया भर में जितना सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है उसका 7% भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि चाइना हमसे बहुत आगे है, दुनिया भर का जो 60% सीमेंट है वो चाइना में प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जाता है। लेकिन उसके बाद आपको भारत, वियतनाम और यूएस दिखेंगे, लेकिन भारत भी डेफिनेटली कंजम्पशन और प्रोडक्शन के मामले में टॉप कंट्री है। और इसके अलावा आने वाले टाइम में ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक जो आज की डेट में जो कंजम्पशन लगभग 355 मिलियन टन है भारत में सीमेंट की, ये बढ़ करके 550 से 600 मिलियन टन हो सकती है। तो डेफिनेटली सीमेंट की जो डिमांड है आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बजट बढ़ाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि सभी प्रकार के सेक्टर में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, सब में सीमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में सीमेंट सेक्टर के अच्छे शेयर्स डेफिनेटली होने चाहिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आपको सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो लार्ज कैप कंपनी अल्ट्राटेक आपके लिए काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छी है, प्राइस टू सेल्स भी कंपैरेटिवली अच्छी है। इसके अलावा 14% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेट भी रीजनेबल है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, किसी भी गिरावट पे आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा मैं श्री सीमेंट, एसीसी और जो रैमको सीमेंट है इनको अभी अवॉइड करूंगा कि इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगता है। लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर्स में जो गिरावट आई है उसकी वजह से अंबुजा सीमेंट एक और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बेट हो गया है। ये लगभग 74,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है। 34 का पी, 2.9 की पीबी रेशो, 2.6 की प्राइस टू सेल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल अंबुजा सीमेंट बहुत ही अच्छी बेट लगती है। तो अगर आपको लगता है कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स में गिरावट आनी थी अब आ चुकी है, तो अंबुजा सीमेंट बहुत ही अच्छे रेट पे अवेलेबल है। तो अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो अल्ट्राटेक मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद आपको अंबुजा सीमेंट काफी अच्छे प्राइस पे आ गया है, खास करके हाल फिलहाल की गिरावट के बाद। इसके बाद आप जेके सीमेंट, डालमिया सीमेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो काफी अच्छी है। तो जेके सीमेंट को भी कंसीडर किया जाता है अगर आप एक स्मॉल स्केल कंपनी को भी देख रहे हैं तो।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।